हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एनबीए विद नो लुक। एंड आज हमारे साथ हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, शशांक ऑल द वे फ्रॉम बॉस्टन। तो हाउ आर यू ब्रो? यो सही है यार। सीजन भी मस्त चल रहा है अभी। इंटरेस्टिंग हो गया है काफी अभी। एटलीस्ट बॉस्टन के स्टैंड पॉइंट से, लाइक, सो एंजॉयिंग द सीजन सो फार। तो शशांक, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, लाइक बहुत लोगों ने बोला था दैट जेसन टेटम के बिना भी बॉस्टन बहुत बढ़िया कर सकती है। तो उसके ऊपर आपका क्या टेक है, लाइक आफ्टर सीइंग द परफॉर्मेंस ऑफ योर टीम? ऑलमोस्ट आधा सीजन हो चुका आई मीन, आई डिडंट रियली बिलीव कि अच्छा करेगी। तो मैंने तो ऐसा है। ऑलमोस्ट लाइक आई थॉट कि हाँ ठीक है, प्रोबेबली ब्रेक ईयर है। ऑल्सो बिकॉज आई मीन वी रिकॉर्डेड एन एपिसोड लास्ट सीजन जहाँ पे मैंने बोला था कि मुझे जेलन ब्राउन काफी फ्रस्ट्रेटिंग प्लेयर लगता है। एंड दैट वाज स्पेसिफिकली थ्री पॉइंट शूटिंग के पर्सपेक्टिव से था। नाउ दैट फर्स्ट थ्री गेम्स के बाद, जैसे 3-0-3 था रिकॉर्ड, आफ्टर दैट आई जो मजूला ने जैसे ट्वीक्स किया है, जैसे इट्स नॉट जस्ट लाइक थ्री पॉइंट पे डिपेंडेंट। आई थिंक अच्छा कर रहा है, टीम काफी अच्छा कर रहा है। इवन ऑफेंसिव रिबाउंड्स वगैरह भी दे आर पुटिंग इन दैट एफर्ट, इंटेंसिटी काफी हाई है। बट आई स्टिल थिंक दैट दे आर नॉट contenders, like, to be really honest. Will they be contenders after Tatum comes in, and probably if Celtics do some trades and get in a big man, probably they might be contenders. Who knows? But I think Tatum is still important. मेरे को तो लगता है कि Tatum is still important because वो डिफेंसिवली भी काफी हेल्प करता है हमें, एंड आई सेल्टिक्स। थिंक 5 साल में पहली बारी एज ए एनबीए फैन एंड लेकर फैन हमने किसी बॉस्टन फैन को इतना हम्बल देखा है कि वो ये नहीं कह रहा दैट वी आर विनिंग द चिप। देखो, लेकर एज लेकर फैंस, मैं, विक्रम भाई, जय भाई, हम तो बोलते ही हैं दैट लेकर्स इज गोइंग टू विन नो मैटर व्हाट। अगर बेन मैकलेमोर भी स्टार्ट कर रहा है तो भी हम यही बोलेंगे दैट लेकर्स इज विनिंग द चिप। बट फर्स्ट टाइम पिछले 5 साल में मैंने देखा है कि कोई बॉस्टन फैन इतना हम्बली बात कर रहा है। विक्रम भाई, आपका नहीं क्या यार, टेक वो है? बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग था ना वो। आई थिंक वही है, वो निक्स के गेम के बाद ही हमने एपिसोड शूट किया था, और हम्म। आई वाज Devastated. या सो या इट वाज टेरिबल। सो बट या, एनीथिंग राइट नाउ इज अ बोनस। आई मेंशन्ड इन आवर कम्युनिटी आल्सो। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ भाई। जीत रहे हैं अभी, बैक टू बैक जीत रहे हैं। वी आर 8-2 इन लास्ट 10 गेम्स। ओ मैन, दिस अमेजिंग। बिफोर कमेंटिंग ऑन द सेल्टिक्स या जो भी अभी शशांक भाई ने बोला, उससे पहले आईड लाइक टू से ही कॉल्ड अस आउट ऑन आवर कंसिस्टेंसी लास्ट ईयर, एंड कंसिस्टेंट रहने के लिए हमने आज उन्हीं को गेस्ट बुला लिया है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट मोर एपिसोड्स दिस ईयर. बट So coming to true. this, I think after 2022, this is the first time I'm actually rooting for the Celtics. Like, and 2022 भी इसीलिए था क्योंकि Celtics versus Warriors था finals. Hmm. तो But बट आई एम जेन्युइनली सरप्राइज कि आई एम रूटिंग फॉर द सेल्टिक्स, क्योंकि 2023 एंड 2024 में थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था इन लोगों को देखना कि क्या कर रहे हैं, एंड 2025 में स्पेशली क्योंकि इतने सारे तिग्गे उठते थे पूरे. लाइक, पूरे टाइम। दिस वाज व्हाट पीपल, द ओल्ड हेड्स हेटेड, कि भाई तिग्गे ही तिग्गे उठ रहे हैं. ऑब्वियसली दैट्स मैथमेटिकली द बेस्ट प्ले. ड्राइव इन, किक आउट, फ्री थ्री है, उठा लो. बट वी सॉ कि दैट डजेंट ऑलवेज ट्रांसलेट प्ले ऑफ्स में. तो आई थिंक दिस ईयर द जेलन ब्राउन हीरो बॉल इज व्हाट एवरीवन इज एंजॉयिंग, कि मतलब भाई 30 पॉइंट्स, इस ऐसे 30 पॉइंट्स देखने में भी मजा आ रहा है, क्योंकि Bro, yeah, एवरीवन इज I feel आस्किंग फॉर like एथिकल हूप्स एंड दिस इज प्योर हूप्स, कि भाई pure boost. मिड रेंज या जंपर से ज्यादा और क्या मांग सकते हो तुम. इवन डेरिक वाइट ब्रो, डेरिक वाइट भी उस स्टार्ट के बाद ब्यूटीफुल नाउ ही ब्रो। हैज टर्न्ड अ न्यू लीफ. लाइक, बहुत बढ़िया खेल रहा है अभी. ऑल्सो I think आई थिंक स्टार्ट खराब इसीलिए था क्योंकि आई थिंक ये एंथोनी साइमंस को स्टार्ट कर रहे थे, एंड उसको yeah, मिनट ज्यादा दे रहे थे. जब से वो कम किया है, एंड विंग्स को जैसे, क्या है, वॉल्श है ना उसका नाम, जिसको was एलोकेशन, या yeah, जॉर्डन वॉल्स। yeah, जॉर्डन जॉर्डन वॉल्श वॉल्स। एंड पेटन प्रिचर्ड, इन सबको जब से Peyton ज्यादा मिनट्स Richardson. देना स्टार्ट या दिया है, या they've या become a new team. They've become much better या अभी. And No, I no, think I'm sorry to cut you, but as I also mentioned, कि we stopped just putting threes, कि वो मतलब just
ओपन थ्रीज या जस्ट कैसे भी कंटेस्टेड थ्रीज वो करना बंद कर दिया अभी. गोइंग टू द पेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. एंड for me at least most important offensive rebounds, we were just not rebounding in the first three games. और And we got this one guy Josh Minot, and उसका इंटेंसिटी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया टीम को. कि अभी जैसे निमी केटा भी करने लग गया. एंड जॉर्डन वॉल्श इज ऑल्सो अ वेरी हाई इंटेंसिटी प्लेयर. एंड प्लेयर ऑल्सो अ रूकी दैट वी हैव Ugo Gonzalez. So even we have like very high intensity wale players together in this one group. आई थिंक व्हेन यू आर विदाउट अ स्टार, ठीक है, व्हेन यू आर डाउन अ स्टार एंड आपके लाइक पुराने जो सुपर बेसिकली वेटरन सुपरस्टार कुछ भी बोलो दे आर ट्रेडेड, सो यू नीड गाइज लाइक दिस, लाइक जो टीम के अंदर एक एनर्जी को पंप करके रखे. एंड लाइक हैविंग अ पर्सन लाइक जेलन ब्राउन, एक लीडर तो अभी भी है, इवन दो जेसन टेटम इज आउट. एंड जेलन ब्राउन, लाइक आई थिंक वो अपना रोल परफेक्टली कर रहा है. ही नोज दैट व्हाट ही इज सपोज टू डू इन द एब्सेंस ऑफ टेटम, दैट इज टू लीड द सेल्टिक्स. एंड समवॉट देखो, मैं पर्सनली आफ्टर द फर्स्ट थ्री गेम्स आई थॉट दैट बॉस्टन might not even make it to top 8, like शायद नीचे ही जाएगी. But Jason Jalen Brown has held the fort really nicely, and that's why he is in the MVP conversation right now. तो एज अ बॉस्टन फैन, लाइक शशांक, लाइक आपका क्या टेक है इस चीज़ पर? क्या जेलन ब्राउन एमवीपी कॉन्वर्सेशन में होने चाहिए अभी कि नहीं? लाइक व्हाट डू यू थिंक? Ah, God, okay. ये दिस Tough. वंस फॉर द कम्युनिटी, ये क्वेश्चन कम्युनिटी में सबसे ज्यादा इसकी रील कटेगी, तो उस हिसाब से बताना. Shit, man. Tough है यार. Right now, no. Abhi, not yet. We still have more than half of the season left. So, firstly, seeding matter करता है. कहाँ पे uh, अगर second seed ही है या first, somehow they get into a first seed. Then I think chances will increase, and of course, playoff run भी matter करेगा. But as of now, I don't think it. I think Cade is East में ही अगर देखे तो I would keep Cade and Maxi over Brown. Uh, yeah, as Vic, of what do you now, think? no. I agree with Cade, but definitely not Maxi. क्योंकि अभी Maxi, yeah. Jalen Brown is honestly I feel like Jalen Brown has a very good case क्योंकि storyline भी है, stats भी है. He's basically putting up Shea numbers, but storyline I would say is better for Jalen Brown क्योंकि without his Hmm. superstar, this is basically something like जब Kevin Durant was without Russell Westbrook in 2014 कि without your second best player और could यहाँ पे तो you can say even your best player, you're putting Yeah. up MVP numbers, you're keeping your team afloat. If by any chance Celtics are the first seed, अगर हो गया, I would give my vote to, happily I would give Yeah. it to Jalen Brown. Even though Jalen Brown is nowhere close to one of my favorite players, but I would still give it Hmm. क्योंकि storyline is much better. And I think last episode में मैं यही कह रहा था, Shea will not get MVP. Shea will lose his MVP if the OKC if OKC does not win more than 70 wins. And अभी देख के लग नहीं रहा कि वो होगा. Like, It's not happening, yeah, bro. it's not happening. Like, he has to be better than last season. OKC has to be better than last season for him to repeat. जो I think इस साल नहीं होने वाला है. But like, I want to know from both of you कि like, अगर what if Jalen Brown actually wins MVP, ठीक है, then how will it impact Jason Tatum's legacy? Like finals MVP वो एक जीत चुका है, और अगर रेगुलर सीजन MVP भी जीतता है तो like, how will it impact Jason Tatum, like उसकी legacy को? I think Tatum's best is yet to come, is what all I'll say. That's I what I think feel also. he'll come back stronger. Uh, Again, we are going into hypothetical that if Brown wins, which I don't think he will, but even if he does, yeah, will he be the number one in the team, and will Tatum be the number two? Uh, Probably, I guess. But yeah, I think Tatum आएगा और काफी strong, because anyway he has that work ethic. I think he has better work ethic than Brown. This is what I think. So I think he'll be able to do it. He has that in him. Vic, what Yeah. about you?
आई थिंक ये सीजन देख के सेल्टिक्स शुड रियलाइज कि obviously Tatum used to get more touches because he was the primary playmaker also. So अभी definitely they'll have to tweak their game plan काफी ज़्यादा. But yeah, it was always कि Tatum and Brown are 1A 1B. Steph Curry KD situation. फिर and I think dynasty pseudo dynasty teams के साथ यही होता है कि the good teams they never have like a clear cut 1A. जैसे कोबी शैक में भी people will say कि शैक अपने प्राइम में था but without Kobe they were not winning. Like I will fight for that कि भाई कोबी was equally Exactly. important. And even ये पुरानी डायनेस्टीज में जैसे लेकर्स का हो गया शो टाइम एरा में मैजिक एंड करीम वर इक्वली इंपॉर्टेंट. ये Equal अपने important. सेल्टिक्स में ही ओके लैरी बर्ड वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बट हु वाज दैट केविन मकेल वाज आल्सो प्रीटी इंपॉर्टेंट. ये पिस्टन्स में आइज़ाया थॉमस वन वंस जो डूमार्स वन द नेक्स्ट ईयर. Hmm. इट्स ऐसा है कि 1A 1B you One never one. have to rely on one guy and I think Celtics Yeah. are blessed that way कि they have 1A 1B अभी. One. Exactly. And I feel that, Jason Tatum, जो जिस caliber का player है, there's no doubt that, when he comes back, he will come out stronger than ever. We know, like, Mamba mentality and everything. वो कुछ भी बोले that, he is copying या whatever. But उस बंदे को देख के लगता है that, yeah, he will give his best no matter what. He will give his all. And when he Yeah, will come back, I think he will be the leader no matter what. And system उसी के through run होगा. 1A 1B वाला point विक्रम का बहुत valid है that, Celtic is makes blessed sense. that way, that they have it. Yeah. But यही है कि for how long will it go for is the thing, because rising salaries, we are already paying 50 million each to both of them. So that is the thing. Like, is there going to be a sacrifice or not? One It's thing, up to one the. thing, one thing that can stop Jalen Brown is Kardashian curse, and the rumors are here that he is casually dating Kendall Jenner. So I think that should happen for Jason Tatum to go. That's Oh one thing my that God. so yeah, like moving forward, Vikram, आपने mention किया था about OKC. एक fun fact बताता हूँ. Last 10 games में Wizard और OKC का रिकॉर्ड सेम है. तो like आपको क्या लगता है about this downfall of OKC and क्या टेक है आप दोनों का इस पे? Honestly deserved. ये कम्युनिटी से कम गाली पड़े इसलिए इन्होंने इतने धीरे बोला है. No, but are they getting less fouls? Like, genuinely, is there a stat that we can check? Okay, last uh, 10 games, में are they getting less fouls than first 10 games, for example? Like, is that the case? Because I have been seeing, मैंने बीच में have stopped watching OKC because it was really boring to watch, and I can understand why. They are too good, plus they are too defensively, they're too aggressive and they don't get calls against them. जैसे Lou Dort का example हो गया. He'll just do whatever to get the ball or get the ball off the offensive player, and but he'll still not get that foul. And then infamously we know Shea's gameplay, how he does. तो दैट इसलिए आई तो स्टॉप वाचिंग इन मिडिल में. अभी एंड में एटलीस्ट स्पर्स ओकेसी वाला जो गेम था बैक टू बैक, जो एक गेम वाज द रेगुलर गेम एंड अनदर वन वाज आई थिंक द एनबीए कप गेम. सो उसमें देखा था एंड इट वाज सैटिस्फाइंग टू सी देम लूज लाइक दैट. जस्ट There's this fun fact अमेजिंग. that there's this fun fact that world became a better place yesterday just because OKC को Hornets ने OKC में हराया है. कल मैं सुबह उठा, दिल्ली का AQI मुझे 500 से 2 फील हो रहा था. मैंने देखा वाओ, सांस इतनी बड़ी आ रही है जस्ट बिकॉज OKC लॉस्ट. ब्रो उनको हारते हुए देख के इतना पर्सनल फील होता है ना, इतना मजा आता है. आई जस्ट फील दैट दे लूज. भाई पता नहीं क्यों बट आई हेट दैट. लाइक यू मेंशन दैट उनका गेम प्ले, उनका मेन प्लेयर, उन्होंने जो वो अपना फेक ऑरा क्रिएट करने के लिए वाओ 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 दे डू एवरीथिंग. जस्ट इट्स सो इन्फ्यूरिएटिंग कि एज अ प्लेयर Bro, आई I कांट. I literally called this thing the fake aura thing last season. I literally called people out. But you guys were the one who were
in it. You guys were riding the wave, the whole I mean, community. to be You honest, guys, we were not taking them seriously. Like you heard Manad, like कुत्ता yeah. बना देंगे बोला था हमने. हाँ, वो भी है, भाई वो आने भी दो, है, वो भी फेब्रवरी है। आने दो यार, फेब्रवरी आने दो, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ. द वे लेकर्स इज प्लेइंग राइट नाउ, द वे एमवीपी लूका इज प्लेइंग, दे आर नॉट डूइंग शिट अगेंस्ट अस. आई एम सेइंग इट अगेन, दे आर नॉट डूइंग शिट. द वे Bro, But एमवीपी लूका इज प्लेइंग. वो तो थोड़ी देर ओकेसी but पे do ही you? रहते हैं. आई थिंक वन ऑफ द रीजंस हाँ. ओकेसी खराब हो गई है, लाइक इज लूजिंग, इज बिकॉज ये जो अग्रेसिव डिफेंस है उनका, refs have started calling the fouls. लाइक अभी इस गेम में हुआ ही था, हॉर्नेट्स वाले गेम में हुआ. एंड अनदर थिंग इज दे आर rather bad at stopping like half court defense, half court हम्म. offense. ट्रू. They are a decent enough ये क्या कहते हैं ट्रांजिशन डिफेंस टीम, बट हाफ कोर्ट ऑफेंस थोड़ा सा सस है क्योंकि 3 पॉइंट शूटिंग जिस भी टीम की अच्छी हो जाती है दे स्टार्ट लूजिंग. एंड गुड न्यूज़ फॉर शशांक भाई, द सेल्टिक्स पिस्टन्स थिंग हैज बीन रिटायर्ड. अब से Oh ओ man, दिख रहा, thank God. दिख नहीं रहा, बट यू नो व्हाट आई एम Thank टॉकिंग God. अबाउट. वी नाउ हैव अ Yeah. न्यू मीम फॉर ब्लोआउट्स. Oh God. एंड अच्छा I'm हुआ so आपने लू thankful डॉट because मेंशन कर दिया. last year जितने बार वो image use हुआ है, oh man, last year the amount of times it has been used, I couldn't escape, bro. How else can I defend that thing? Oh man, I think now I now think now it's now now it's we have दैट Raghav वाज अ something time against क्लासिक. coming. Raghav. बट कुछ नहीं है, ही इज ऑल्सो टेकिंग इट इन एज अ गुड स्पोर्ट कि हाँ भाई हार गए, ठीक है, लाइक दैट्स एक्सेप्टेबल. हाँ, एटलीस्ट या क्या ही ही कर अग्रीज सकते हैं कि और. खराब गेम था. बट अच्छा हुआ आपने लू डॉट मेंशन कर दिया. आई आई हेट लू डॉट. आई हेट लू डॉट इतना ज्यादा, क्योंकि हैव यू सीन हिज लाइक वो फ्लॉपिंग अटेम्प्ट्स ऑन 3 पॉइंट शॉट्स, लाइक अपना पैर बिल्कुल ही बाहर या कर देगा शॉट मारते हुए. इट व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू? ना. लाइक इतना I डर्टी think कोई ये थोड़ा कैसे हो बहुत सकता है? Draymond Green जैसी vibes दे रहा है. Do you remember like during that 17-18 वाला stretch when Draymond was using all these bad moves like stomping on a player, ऐसे ही पैर निकालना, पैर पकड़ के गिरा देना. I think Lou Dort उस वाली playbook को study कर रहा है and he is implying it on OKC and trying to make a dynasty. भाई ओकेसी के बारे में आप कुछ भी बोलो, कितना ही मतलब दे आर गेटिंग द विंस, बट आई जस्ट फील दैट दे आर नॉट प्लेइंग एथिकल हूप्स, चाहे शे हो चाहे उनका डिफेंसिव भी हो, कुछ भी. आई जस्ट फील दे आर द मोस्ट अनएथिकल टीम राइट नाउ. या आई मीन बट इन द एंड वही है. जब तक दे आर विनिंग तब तक दे आर विनिंग, मतलब इन द एंड, as like a devil's advocate I would say that, but it is it's unwatchable. If Shea is going to be your face of the league, oh man, it's going to be a bad time coming ahead if this is how he'll continue playing. I think that all star voting आई है and it's clear that they don't want to see him as the face of the league. अगर वो face of Yeah. the league होता, he wouldn't have been down at fourth or fifth position in the votings. Luka is at first. So I think it's a clear thing that even fans don't want to see him. Like कोई इतना पागल नहीं हो रहा that oh we want to see Shea कि नंबर वन पे उसको क्रेजी वोटिंग आ रही है. लास्ट थ्रू आउट द डेकेड हमने देखा है लेब्रॉन, स्टेफन, केडी, देवर इन टॉप थ्री. लाइक समहाउ वो रहते ही थे, फैन फेवरेट्स वो ही थे, तो वो थे. बट शेड टॉप थ्री भी क्लियर नहीं कर पा रहा, सो दैट सेज अ लॉट ऑफ थिंग. व्हाट डू यू गाइस थिंक? Yeah. एंड लाइक ऑब्वियसली सबसे पहला आर्ग्यूमेंट फॉर दिस, पीपल वुड से, ओकेसी फैंस वुड से कि हम छोटा मार्केट है, या या लाइक वी आर नॉट लेकर्स या फिर वी आर नॉट सेल्टिक्स कि हमारे इतने वोट्स आएंगे. उसके लिए काउंटर आर्ग्यूमेंट, यानिस इज नंबर वन, मिलवॉकी इज नॉट अ बिग मार्केट, योकिच इज प्रिटी हाई, Jokic. Nuggets is Yeah. definitely not a big market. Like, so that argument is invalid totally. Like, people do not like Shea. That is one thing. Like, Yeah. जितना भी great हो Shea, जितना भी efficient हो, जितना भी Harden-esque हो, he is not pulling the numbers. He is not pulling the views. Like, अगर Shea Yeah. 2018 में होता, I think he would get the same respect as Harden. He would get the same votes as Harden. But अभी 10 साल, almost 10 साल 7 साल बाद, people do not want to watch वैसा basketball. एग्जैक्टली Yeah. एग्जैक्टली. आई थिंक रिवर्स रिवर्स कल्चर स्टार्ट हो गया है फिर से. थ्री पॉइंटर्स एंड ऑल ठीक है, लोगों को देखने में मजा आता है आउटसाइड गेम, बट अब लोग फिर से उसी चीज की डिमांड कर रहे हैं दैट दे वांट टू सी द एथिकल हूप, दे वांट टू सी इनसाइड गेम, कि मिड रेंज
फिर लाइक पोस्ट रन प्ले हो रहे हैं। सो वो चीज भी दिखाते हैं कि सेंटर्स कितने इंपॉर्टेंट है टीम के लिए करंटली। जिन टीम्स के पास सेंटर नहीं है, आप उनकी हालत देख लो, व्हाट इज हैपनिंग विद देम। सो दैट शोज कि दैट कल्चर भी रिवर्स हो रहा है, एंड पीपल वांट टू सी दैट ट्रेडिशनल बास्केटबॉल समवॉट अगेन अ मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न राइट नाउ। दैट्स व्हाट आई वुड से। व्हाट डू यू थिंक? Yeah, I agree, 100%. yeah, especially Abhi, we the first half we literally talked about how Celtics were playing, right? And whatever you mentioned, I can envision the same thing, like as Celtics doing. कि मतलब Celtics भी वही कर रहा है जो like it screams entertaining ball. It's just I think to be a really good team, I think they need a center, and right now that is what is left for Celtics. But yeah, matlab, I that is what I was just thinking ki one of the reasons why I'm enjoying Celtics this season more than probably last two seasons. Firstly, uh, we are not as good, so एक challenge है. But other than that, एक वो एक प्योर बास्केटबॉल देखने मिल रहा है. Change of gameplay, more like that. Yeah. After the Like after that first three games, games, जो yeah, जो मजुला ने switch किया है, it's fun it's to good. watch. आई Yeah, थिंक लाइक अगर हम सेंटर की बात करें, एक लाइक वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स दैट आई वांट टू टच इज डिट्रॉयट पिस्टन्स। लाइक आप दोनों इसमें बहुत बढ़िया लाइक ऐड ऑन कर सकते हो, तो आई वांट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू दैट जेलन ड्यूरन। आई थिंक वो एक मॉडर्न बिग्स जैसे अभी तक हम देख रहे थे जो आर दैट हु आर शूटिंग थ्रीज लाइक क्रेजी, वो उसका थोड़ा ऑपोजिट है। ही इज प्लेइंग इनसाइड, वो टफ डिफेंस वाला बंदा, लाइक लॉब प्ले, फिर अंदर प्रॉपर पोस्ट प्ले। सो वो देख के मुझे लगता है दैट वो एक वन ऑफ द रीजन है जो डिट्रॉइट की विन उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो डिट्रॉइट इज लाइक क्रेजी रन पे है, दैट इज बिकॉज ऑफ केट कनिंघम। बट आई थिंक उतना ही इंपॉर्टेंट रोल जेलन ड्यूरन का भी है, बिकॉज वी कैन सी अ यंग डिफेंसिव एंकर इन दैट टीम। एंड लाइक उसकी वजह से बाकी जेडन आईवी और सारे प्लेयर्स भी पम्प्ड रहते हैं डिफेंसिवली। सो आई थिंक दैट्स व्हाई दैट टीम इज डूइंग सो बेटर। एंड अगर आप देखोगे उनके गेम भी वो नहीं है दैट स्टैकिंग अप थ्रीज, वो एक प्रॉपर बैलेंस बना के चल रही है टीम दैट क्लच में भी मिड रेंज में जा रहे हैं, ड्राइव इन केट कनिंघम कर रहा है प्रॉपर, लाइक एक प्रॉपर गेम आपको उनसे देखने को मिलता है। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? yeah. I think वही है Agree. कि firstly good mixture of players, so they have roles set in for every player. So जैसे Cade, he is the guy in the team, so he'll be in charge of how the play is going to be. And then again you mentioned Jalen Duren जो proper old school center की तरह खेल रहा है, वो is not like shooting threes. They also have threes के लिए they I think they rely on Duncan Robinson a lot Yeah, for shooting a lot of threes. So I watch them, I can see that they have roles set for each players, and if they do that perfectly well, they are winning it. So like even defensively, they are pretty decent. आई थिंक डिट्रॉइट इज माय फ्रंट रनर टू विन द ईस्ट ओवर न्यूयॉर्क निक्स, क्योंकि अभी बॉस्टन और मिलवॉकी को आई इवन फिलाडेल्फिया आई डोंट सी देम एज अ विनर। आई थिंक डिट्रॉइट पिस्टन्स इज गोइंग टू विन द ईस्ट, ये मैं लाइक पिछले 2-3 एपिसोड से बोल ही रहा हूँ। व्हाट डू यू Yeah. थिंक विक? So I think इनका मेन सक्सेस का रीजन क्या है इज what every team should look at and like contemplate is continuity. Like there is no one play style that will win you every year. Play styles Yeah. change होते रहेंगे. How like अभी जितनी भी टीम्स पीछे जाना है, लेट्स गो टू 2021 से स्टार्ट करते हैं. जो भी टीम जीती है, दे हैव बिल्ट देयर ओन प्ले स्टाइल फॉर years. Bucks built around Giannis. They knew what Giannis was. They built a team around him. Warriors, Steph के around system. Nuggets, Jokic के around system पूरा. Every player knows his role. Celtics, उनके core के around system. Jays के around, JB, JT के around. OKC, we know OKC के बारे में. Homegrown talent सब कुछ. Detroit is literally that. इनके प्लेयर्स इतने इतने सालों से हैं कि कोचेस को भी समझ आ गया. कोचेस चेंज हो रहे हैं बट प्लेयर्स को समझ आ गया एक दूसरे के साथ खेलना कैसा है. इनको अलग अलग प्लेज देख के समझ आ गया कि ओके ये प्ले चलता है हमारे लिए, इस टीम के अगेंस्ट ये प्ले नहीं चलता है. सो दैट कंटिन्यूटी मैटर्स. लाइक अभी आगे जो भी टीम जीतेगी, आई थिंक दे नीड दिस कंटिन्यूटी. दे नीड दिस कंटिन्यूटी Hmm. टू बी ग्रेट. एंड
I think Detroit have cracked it. I think, yeah, I agree with Manan. They will top the East. I think we can see a potential new champion this year. एंड शॉकिंग नहीं होगा अगर डिट्रॉयट जीत जाए. आई नो प्ले ऑफ एक्सपीरियंस कम है, बट अगर आप देखो दैट, आई थिंक अगर ओकेसी जिस तरीके से करंटली ओकेसी खेल रही है, अगर यही ओकेसी इज फेवरेट टू विन द वेस्ट, ठीक है, मैं लेट्स से हाइपोथेटिकली दे विन द वेस्ट एंड वो आते हैं, तो डिट्रॉइट इज गोइंग टू बी अ टफ कंपटीशन फॉर देम. ऐसा नहीं होगा कि वो लास्ट टाइम की तरह वन साइड करके दे विल विन इट. इट्स नॉट हैपनिंग दिस टाइम. लास्ट टाइम भी दे वर नॉट एबल टू डू इट वन साइड, लाइक 7 गेम 7 तक सीरीज गई थी. लाइक टायरीज टुक देम टू गेम 7. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी टफ अगर ये पूरी वेल बैलेंस डिट्रॉइट टीम आती है. कोई भी टीम अगर आएगी ईस्ट से, लाइक वेस्ट से, डिट्रॉइट के अगेंस्ट, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ टफ बैटल फॉर देम. इट्स नॉट No, गोइंग टू but बी इजी. Vikram, what do you think about Knicks? Because in that sense, I particularly think that whatever you mentioned Knicks about के पास ये Detroit, है. Knicks के पास काफी similarities है, but then Yeah. also they have addition of other players that जैसे Cat को उन्होंने लिया Hmm. and all of that. So आई what do थिंक you So think about मेरा Knicks? So, main reason why I'm not that sorry, high on sorry to cut you, Knicks sorry is, to cut you, Vic, sorry to cut yeah, you. yeah. Like for a second, I just want to say that शशांक की बात में पॉइंट है दैट दे हैव दोस प्लेयर बट एन अपग्रेडेड वर्जन. अगर आप देखोगे तो कार्ल एंथनी टाउन्स इज मोर लाइक एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ जेलन ड्यूरन. कि जेलन ड्यूरन क्या होगा, बट ही शूट थ्रीज. ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है. मिचेल रॉबिन्सन है, वैसे ही केट कनिंगहैम की तरह दे हैव जेलन ब्रंसन, जिसको प्ले ऑफ एक्सपीरियंस भी है. सो Hmm. विक्रम गो. So why Knicks are always going to be a, like, I'm never going to give another Knicks take ever is because ये 2025 में एक बार मोहित भाई आए थे पॉडकास्ट पे, मैंने बोला था आई फील लाइक द निक्स आर अ टीम दैट कैन मैच अप वेरी वेल विद सेल्टिक्स. मेरी खिल्ली उड़ाई गई थी, मेरे को पॉइंट्स दिए गए थे. आई ऑल्सो थॉट कि हाँ मेक सेंस, लाइक डिफेंसिवली निक्स आर लैकिंग, हार जाएंगे. बट वी ऑल सॉ सीरीज Yeah. कैसी गई. तो Hmm. आई एम नेवर गोइंग टू गिव अनदर न्यूयॉर्क निक्स टेक. एंड Nah, last time I said it. Knicks didn't defeat Celtics. Celtics defeated themselves. And it's a fact, and it's a fact. It's a fact. I believe this. एंड इस That ईयर व्हाई आई एम नॉट हाई I ऑन think निक्स इज वो कैट वो इज नॉट प्लेइंग वो गुड. वो निक्स की Yeah. ग्रेटनेस से ज्यादा सेल्टिक्स की डमनेस थी, जिस वजह से सेल्टिक्स वो सीरीज हारी. दैट्स व्हाट आई वुड से. आई वुड नेवर गिव इट टू द निक्स. आई वुड ऑलवेज गिव इट टू द सेल्टिक्स कि दे लॉस्ट बिकॉज ऑफ देमसेल्व्स. No, but exactly. So, as we mentioned, how Knicks and Pistons they have similar everything, but Knicks will have like an upgraded version of Detroit because of the players. But then still, Vikram, you are saying that Detroit ko you are putting above Knicks. Technically, on paper, then Knicks should be like a top team, right? Why आई is मीन that? मेनली बिकॉज अभी रेगुलर सीजन में वी आर सीइंग पिस्टन्स प्ले बेटर. दे हैव अ बेटर रिकॉर्ड एंड like I said, Cat is not playing as well. आई This, थिंक आई थिंक दैट रेगुलर सीजन में ना एट द एंड सीडिंग मैटर करती है थोड़ी, बट रेगुलर सीजन में जो ऐसी न्यू यंग टीम्स होती हैं दे प्ले काइंड ऑफ बेटर देन द एक्सपीरियंस टीम्स. ये लाइक हम देखते आ रहे हैं एंड इट हैपेंस. बट व्हेन प्ले ऑफ कम्स तब भाई वो एक्सपीरियंस मैटर करता है. आई थिंक शायद न्यूयॉर्क वहां पे थोड़ा एज ले जाए. मैं नहीं दे रहा. आई विल स्टिल से दैट फॉर मी द फ्रंट रनर इज डिट्रॉइट ओनली. बट निक्स कैन बी अ लाइक पोटेंशियल ईसीएफ कंटेंडर अगर वो ईस्ट में वो आ सकती है, बिकॉज लाइक दे हैव दैट सिमिलर स्टाइल एंड वो एक्सपीरियंस वो प्लेऑफ्स में आके किक इन भाई करता ही है. हम्म अभी तो उन now, लोग बॉस्टन से भी नीचे है. now that you have said the keyword East, आज आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं. बट नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक इज गोइंग टू बी ईस्ट वर्सेस वेस्ट, एंड वील फर्स्ट ले डाउन Oof. एवरीथिंग कि व्हाट पीपल मीन बाय ईस्ट वर्सेस वेस्ट. सो होप टू सी यू अगेन शशांक यहाँ पे. या So, so guys, it's a wrap for today. And next या episode is going to be really exciting. Topic abhi reveal ho chuka hai. It's going to be East versus West. Properly, Shashank is also going to be here. And hopefully, we will also have Jai Bhai back with us. So वो एक Warriors hate के साथ वो यहाँ पे होंगे Steph Curry slander के साथ. So we wait for that. So it's a wrap आई for डोंट today. थिंक यहाँ पे वॉरियर सेट की कमी है ये वाले यहाँ पे. आई थिंक अभी हम उस पे जाना नहीं चाहते. वो स्टेफ करी के साथ एक प्रॉपर हेट आएगी ना तो और मजा आएगा जय भाई के साथ. हम्म सो इट्स अ रैप फॉर टुडे. सी यू ऑन द नेक्स्ट वन.
और अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो बास्केटबॉल कम्युनिटी में ज़रूर किसी के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। पीस आउट।